स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आ रही है और ये वैकेंसी जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अब ये जो विज्ञापन जारी किया गया है कहाँ के लिए है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या इसमें से मांगा है, इसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि फॉर्म कितनी तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसमें से फीस कितनी लग रही है और टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसा कि मैंने बता ही चुका हूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है। अब इसमें से जो विज्ञापन जारी किया गया है ये 2024 अभी का विज्ञापन है, जिसमें से आप लोग को विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 7/4/2024 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी 7 अप्रैल तक आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो, फॉर्म भराना चालू है। फॉर्म भरने की लिंक और इसका जो नोटिफिकेशन है सारी चीज टेलीग्राम पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि 1 रुपए भी नहीं लगेगा, सभी लोग आप इसमें से फॉर्म भर सकते हो। अब ये जो सहायक प्रबंधक के लिए इन्होंने फॉर्म यानी आवेदन निकाला है, यदि आप सहायक प्रबंधक में जाना चाहते हो तो इन्होंने वेतन को पहले क्लियर कर दिया कि वेतनमान जो कि 68,900 रुपया से आपको 2,05,500 रुपए तक रखा जाएगा। साथ में वेतन के लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सैलरी पड़ने वाली है। अब इन्होंने पद का नाम बताया कि यहाँ पे पद का नाम क्या है, रिक्त पदों की संख्या क्या है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हो आरक्षित पदों की संख्या इन्होंने दे दिया है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगज हेतु आरक्षित पद की संख्या, यहाँ पे टोटल पदों की संख्या को मेंशन किया है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर वैकेंसी की देखा जाए, फर्स्ट नंबर यदि पद का नाम यानी पोस्ट का नाम देखा जाए तो शरीर रचना विज्ञान के लिए निकाला है, जिसमें से यदि टोटल पोस्ट की बात की जाए टोटल 18 पोस्ट यहाँ पे शरीर रचना के लिए निकाला गया है सहायक प्रबंधक की पोस्ट पर। सेकंड नंबर देखा जाए तो शरीर रोग विज्ञान के लिए इन्होंने टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 12 पोस्ट निकाली है। किस कैटेगरी पर आप आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी के हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। मैं टोटल वैकेंसी बता देता हूं कौन सी पद के लिए कितनी वैकेंसी इन्होंने रिलीज किया है। जीव रसायन विज्ञान के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 12 पोस्ट निकाला गया जीव विज्ञान रसायन के लिए। फिर इसके बाद सेशन विज्ञान के लिए, सेशन विज्ञान के लिए 18 पोस्ट इन्होंने रिलीज किया वैकेंसी को। फिर इसके बाद रोग विज्ञान के लिए, रोग विज्ञान के लिए इन्होंने 16 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया है। इसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए इन्होंने 17 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया है, इन्होंने 17 पोस्ट वैकेंसी निकाला है। फॉरेस्टिंग मेडिसिन के लिए 6 पोस्ट निकाला है। फिर इसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन, यदि कम्युनिटी मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो 21 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फिर इसके बाद और देख लेते हैं क्या है, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन सांख्यिकी विद के लिए निकाला है, 5 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। जर्नल मेडिसिन के लिए यानी जर्नल मेडिसिन के लिए देखा जाए तो इन्होंने टोटल 18 पोस्ट जर्नल मेडिसिन के लिए निकाला है। बाल रोग विशेषज्ञ के लिए यानी बाल रोग विशेषज्ञ के लिए देखा जाए तो 7 पोस्ट निकाला है। त्वचा रोग विभाग के लिए देखा जाए, त्वचा रोग विभाग के लिए इन्होंने 5 पोस्ट को रिलीज किया गया है। 13वां नंबर है मानसिक रोग के लिए 5 पोस्ट को वैकेंसी को रिलीज किया गया है। बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। जनरल सर्जरी के लिए इन्होंने 18 पोस्ट को वैकेंसी को रिलीज किया गया है। और अस्थि रोग विभाग के लिए इन्होंने 7 पोस्ट, अस्थि रोग विभाग के लिए आप जाना चाहते हो। नाक कान गला विभाग के लिए 6 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फिर इसके बाद नेत्र रोग के लिए भी 6 पोस्ट निकाला गया है। नेत्र रोग नाक कान गला के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के लिए इन्होंने 12 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसके बाद संचेतनहार विभाग के लिए 14 पोस्ट को वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फिर इसके बाद विकिरण निदान के लिए देखा जाए 5 पोस्ट को वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फिर इसी तरह दंत रोग विज्ञान के लिए देखा जाए, दंत रोग के लिए 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ये इन्होंने वैकेंसी को
इन इतनी पोस्टों पर, इन 20-21 पोस्ट हैं, टोटल 233 पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है। आप कौन सी पोस्ट में जाना चाहते हैं, सारी चीज आप चेक कर लेना, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, आप उसमें से अप्लाई कर दें। यानी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पद जो है सहायक प्राध्यापक के लिए है। क्वालिफिकेशन में संबंधित विषय में एमडी, एमएस, डीएनबी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी एमडी, एमएस, डीएनबी है तो आप अप्लाई इसमें से कर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो अनुभव एमडी, एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में 1 वर्ष का काम किए हैं तो आप अप्लाई इसमें से कर सकते हो। तो ये है आपका अनुभव, ये है डिग्री, ये है पद। यानी पद सहायक प्राध्यापक के लिए है। क्वालिफिकेशन में एमडी है, एमएस है, डीएनबी है और शिक्षण और अनुसंधान अनुभव ये तो दिया गया है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यानी एज क्या रखा गया है, तो इन्होंने जो सहायक प्राध्यापक हेतु आयु संलग्न की है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु दिनांक 1/1/2024 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। इसके अकॉर्डिंग आपकी 21 से 40 के बीच है, 21 साल कम से कम और 40 साल ज्यादा से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको छूट भी दिया जाएगी राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी अन्य आयु सीमा के संबंध में दी गई छूट मान्य होगी। ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के हैं तो आपको अदर अलाउंसेस मिलेगा, छूट मिलेगी, उसमें से आपको फायदा मिलेगा। कुछ आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं। जैसे कि पहला बताया कि विलंब से प्राप्त, यानी एप्लीकेशन प्राप्त मान्य नहीं होंगे। यानी आप टाइम से पहले, डेट से बाद में भरोगे, लास्ट डेट की बाद फॉर्म भरोगे तो आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो वेबसाइट दिया गया है तो 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक आपको आवेदन को ऑनलाइन भरना पड़ेगा। यानी इस डेट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, 7 अप्रैल के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक। आयु फीस की बात कर लेते हैं। यानी इन्होंने फीस क्या रखा है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमिलियर तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हो निःशुल्क इन्होंने रखा है, किसी भी प्रकार के फीस नहीं लगेंगे। शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थी हुए तो निःशुल्क है, मतलब किसी भी प्रकार के पैसा नहीं लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगाना है। आयु संबंधी प्रमाण के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, शोध पत्र, जाति के प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है जो कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। अनापत्य प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करना है। ठीक। यात्रा व्यय का भुगतान, साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं देगा, मतलब आपको किसी भी प्रकार का किराया भाड़ा नहीं मिलेगा। अधिक वार्षिक आयु 65 वर्ष रहेगी। चयन प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन जो होने वाला है, सिलेक्शन की बात करें तो चयन साक्षरता के आधार पर होगा। विज्ञापन पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा के अंकों के आधार पर साक्षरता हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। यानी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, ये समझ जाओ। साक्षात्कार मैंने इंटरव्यू चयन के लिए, इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इस वाली वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, इस वाले वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक। इन्होंने वेबसाइट को हर जगह मेंशन कर दिया है, कहीं से भी आप जाकर फॉर्म को भर सकते हो। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 7 अप्रैल 2024 रखी गई है। 7 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर लेना, फीस किसी भी प्रकार की नहीं लग रही है। सारे पोस्ट मैंने बताए दिए हैं। कहां-कहां के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी सतना है, सिवनी है, सिगरौली है, नीमच है, श्योपुर, मंदसौर के लिए इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया है। तो आप यदि यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अप्लाई कर देना। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने गवर्नमेंट वैकेंसी को रिलीज कर दिया है। ठीक। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।